अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। कमेंट्स के ज़रिए कई व्यूअर्स ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया इसके पेंशनर को जो मेडिकल अलाउंस मिलता है उस हवाले से लेक्चर रिकॉर्ड करें। तो आज हम देखेंगे कि पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस जो है वो किस तरह मिलता है। तो ये सवाल जो हैं जो काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन इनमें से मैंने इनको सम अप किया है। तो एक सवाल था, व्हाट अबाउट मेडिकल अलाउंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, हाउ टू कैलकुलेट मेडिकल अलाउंस इन पेंशन, कि यानी मेडिकल अलाउंस जो है वो पेंशन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक सवाल है, इन फैमिली पेंशन व्हाट इज़ मेडिकल अलाउंस रेट, कि जब पेंशनर फौत हो जाता है तो उसकी जो फैमिली को मेडिकल अलाउंस मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है। तीसरा सवाल था कि मेडिकल अलाउंस जो है वेदर मेडिकल अलाउंस इज़ चेंज इन केस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन, कि मेडिकल जब पेंशन बहाल होती है तो क्या उस वक़्त मेडिकल अलाउंस में भी कोई चेंज आती है या नहीं। तो अभी हम देखते हैं मेडिकल अलाउंस टू पेंशनर्स। तो पेंशनर जो है जिन महकमों का अपना हॉस्पिटल नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपने जो पेंशनर्स हैं उनको मेडिकल अलाउंस देते हैं। दो तरह है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं और जिनके हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो जिनके हॉस्पिटल्स हैं जैसे CMH है, इनका अपना हॉस्पिटल है। इसी तरह वापडा वाले जो हैं इनके भी अपने हॉस्पिटल्स होते हैं। और भी कोई महकमा जो है जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं वो मेडिकल अलाउंस नहीं देते, नो मेडिकल अलाउंस। ये क्या करते हैं, ये महकमे अपने पेंशनर्स को कहते हैं कि आप मेडिसिन ख़रीदें, मेडिसिन परचेज़ करें और उनके जो बिल हैं वो रीएम्बर्स करा लें, रीअम्बर्समेंट, इनका ये प्रोसीजर है। आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट आउटडोर, और जो इनडोर है वो अपने हॉस्पिटल्स में होगी। इनडोर ट्रीटमेंट के लिए इन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन अगर आउटडोर है तो वो उसके लिए मेडिसिन जो है ना वो बाज़ार से ख़रीदें और यूज़ कर लें और बाद में उसके पैसे ले लें। इसको हम मेडिकल सीलिंग कहते हैं, मेडिकल सीलिंग। अब जिनके अपने हॉस्पिटल्स नहीं हैं वो क्या करते हैं, वो मेडिकल अलाउंस देते हैं। यानी जिन डिपार्टमेंट्स की अपने हॉस्पिटल नहीं है वो अपने पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस देंगे। अब ये कब शुरू हुआ मेडिकल अलाउंस पेंशनर्स के लिए, पेंशनर्स मेडिकल अलाउंस, ये 1 जुलाई 2010 में शुरू हुआ। इसमें ये मेरे सामने जो है वो लेटर भी है। इसमें इन्होंने फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग ने OM 5 जुलाई 2010 इसके ज़रिए फर्स्ट टाइम जो है मेडिकल अलाउंस जो है वो शुरू किया। यानी ये पहला फिक्र मैं पढ़ देता हूँ। द अंडरसाइंड इज़ डायरेक्टेड टू कन्वे द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल अलाउंस with effect from 1st July 2010 to all civil pensioners of the federal government, including civilians paid from defense estimates and civil armed forces। ठीक है, यानी ये कब शुरू हुआ, 1 जुलाई 2010 से। और इसका रेट क्या था, वो था ग्रेड 1 से लेके 15 तक 25% ऑफ पेंशन ड्रॉन, और जो ग्रेड 16 से 20 तक इसका रेट था
20% ऑफ पेंशन ड्रान, यानी 1 जुलाई को शुरू हुआ, जो स्टाफ था उसके लिए 25% रखा गया रेट, यानी जो पेंशनर रिटायर्ड हुए थे ग्रेड 15 तक, और जो अबाव वाले थे उनके लिए रेट जो है वो 20% रखा गया। और ये किसका था? ऑफ पेंशन ड्रॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि जब पेंशनर 1 जुलाई 2010 को जो भी पेंशन ले रहा था, मसलन एक पेंशनर है, उस वक़्त उसकी पेंशन थी 10,000, ठीक है। अब अगर वो ग्रेड 15 तक रिटायर्ड हुआ तो वो क्या करता है? 25% जो है इसका लेके, तो ये बन जाता है 2500 पर मंथ, ये पर मंथ। और यही एज़ इट इज़, ये मैं पहले भी कई लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पेंशन अलग चीज़ है और मेडिकल अलाउंस जो है ये अलग चीज़ है। इसका पेंशन का इससे कोई तल्लुक़ नहीं और मेडिकल अलाउंस का इससे कोई तल्लुक़ नहीं। इसकी कैलकुलेशन अलग है, इसकी कैलकुलेशन अलग है। फ़र्क ये है कि पेंशन भी पेंशनर को जानी है और मेडिकल अलाउंस भी मिलना है। अब वो जो अलग अलग पैसे क्यों भेजे जाएँ, यानी कि पहले पेंशन अलग भेजी जाए मेडिकल, तो वो इकट्ठे भेज दिए जाते हैं, यानी दोनों को जमा करके टोटल अमाउंट जो है पेंशनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो उससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग समझते हैं कि शायद पेंशन का इससे कोई तल्लुक़ है मेडिकल अलाउंस के साथ या मेडिकल अलाउंस का इससे तल्लुक़ है। दोनों की कैलकुलेशन डिफरेंट है, ये अलग कैलकुलेट किया जाएगा, ये अलग कैलकुलेट किया जाएगा। सिर्फ ये है जब पे करते हैं तो वो इकट्ठे यानी दोनों जमा करके दे दिए जाते हैं। अब है जो स्टाफ है, अब अगर स्टाफ सपोज कोई भी है, यानी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता जो भी पेंशन, यानी इसमें सिंपलिसिटी ये है थी कि पेंशन ड्रान का लफ्ज़ यूज़ किया गया, पेंशन ड्रान। जो भी पेंशन है, यानी अगर वो कोई ऑफिसर जो है वो कोई दूसरा अलाउंस ले रहा हो, जैसे ऑफिसर्स को वो मिलता था ऑर्डरली अलाउंस, तो वो माइनस करके जो है उसके ऊपर 25% ले लेता है या 20%। स्टाफ है, स्टाफ में तो ऐसी चीज़ है ही नहीं थी उस वक्त, तो अभी भी नहीं है। वो तो सिंपली क्या करते हैं कि जो पेंशन ले रहे थे उसी का ही 25% ले रहे थे। ऑफिसर का था कि अगर वो कोई चीज़ ले रहे हैं वो माइनस करके उसके ऊपर 20% ले लें। ठीक हो गया। अब इसमें क्या वजह थी, यानी ये फार्मूला इसलिए इख्तियार किया गया कि उस वक़्त इस डेट को 1 जुलाई को 2010 को पेंशनर की जो पेंशन है कोई किस हिसाब से ले रहा होगा, कोई बहुत पुराना रिटायर्ड हुआ है, कोई नया रिटायर्ड हुआ है, तो गवर्नमेंट ने सिंपल एक फार्मूला इख्तियार कर लिया कि इस वक्त जो भी पेंशन है, जिसकी जितनी भी पेंशन है उसके ऊपर सीधा 25% और 20% लगा दो। ठीक है, क्योंकि इसमें ये बाइफरकेट करना अलग से कि जी ग्रॉस पेंशन भी दी जाए, नेट पे दी जाए, तो वो मुश्किल हो जाता। ठीक है, इस वजह से ये फार्मूला और ये फ्रीज़ कर दिया गया, इसको 30/6/2011 पे फ्रीज़ कर दिया गया, यानी जिसका जो अलाउंस लग गया था इस डेट को वही आगे चलता रहा। अब आगे क्या हुआ कि जो इसके बाद वाले लोग थे जो रिटायर्ड हो गए, उनको किस हिसाब से जो है उनका जो मेडिकल अलाउंस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यानी पुरानों का तो मसला हल हो गया कि जो पेंशन वो ले रहे थे सीधा सीधा उसी का लगाओ, लेकिन जो नए लोग हैं उनका क्या तरीका इख्तियार किया जाए। तो उसके लिए ये था कि आपने यानी उसकी जो ग्रॉस पेंशन है, यानी हमने पढ़ा है कि हम पहले फार्मूला लगाते हैं ग्रॉस इमोलूमेंट्स, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 70%, यानी इमोलूमेंट्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं यहाँ पे, इमोलूमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 70 और 100, और QS क्वालिफाइंग सर्विस है। ठीक है, तो ये निकल आती है ग्रॉस पेंशन, ग्रॉस पेंशन। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं कि एक बंदा जो है वो जब रिटायर्ड हुआ तो उसकी 20,000 रुपये थी मालूमेंट्स बेसिक पे, हमने उसका 70 और 100 लिया, और ये समझे उसकी सर्विस 30 थी तो हमने 30 ही ले ली।
तो अब क्या होगा, ये 2 ज़ीरो उड़ गए, तो ये आंसर आ गया 14,000। ठीक है, अब मेडिकल अलाउंस कैसे निकालना है, तो इसी लेवल पे क्या करेंगे कि इसी का ही 20, उसी तरह स्टाफ के हवाले से, अगर ऑफिसर है तो 20% लेंगे इसी का, और अगर स्टाफ है तो इसी का 25% ले लेंगे। अब हम ले लेते हैं 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 20/100, तो ये 2 ज़ीरो गए, तो इसका 2800 जो है वो मेडिकल अलाउंस निकल आया, अगर ये इसी को अगर हम सॉल्व करें। अब ये तो सब इनिशियल है, यानी इसी तरह ही जो लोग आज भी रिटायर्ड हो रहे हैं उनका भी ऐसा ही करेंगे कि जो उनकी ये जो ग्रॉस पेंशन बनेगी उसी का ही, अगर ऑफिसर है तो 20% और स्टाफ है तो 20%। ये हो गया नए लोगों का। पुरानों का तो ये था जो 30/6/2011 से पहले, यानी इस डेट तक जो ले रहे थे पेंशन उसी का ही, लेकिन जो नए लोग रिटायर्ड हुए उसका इस तरीके से। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लोग जो हैं जिनको जो मिल चुका था वो तो फ्रीज़ कर दिया गया 30/6/2011 के लेवल पे। 30/6/2011 के लेवल पे मेडिकल अलाउंस जो है उसको फ्रीज़ कर दिया गया। फिर क्या हुआ, 1 जुलाई 2015 इसी के ने, यानी जो पहले था, यानी 30/6/2011 को जो उसका मेडिकल अलाउंस लग गया था, ठीक है, मसलन एक 3,000 रुपये लगा हुआ था उसका। फिर क्या हुआ, इसी के ऊपर जो है उन्होंने इसको 25% इंक्रीज़ कर दिया, यानी इसी का ही 25% ले लेंगे तो ये हो जाएगा 750, यानी 3,000 वो ले रहा था और 750 उसमें और ऐड हो जाएगा, 3,750, और यही रेट आज तक चल रहा है। ठीक है, और ये जो सवाल था यानी मेडिकल अलाउंस के वाले से कि कैसे कैलकुलेट करना है, पुरानों का तो जो था यानी जो 30/6/2011 से पहले, यानी इधर मैं एक ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ये है 30/6/2011 से रिटायर्ड ऑन और बिफोर, और ये है आफ्टर 30/6/2011 से आज तक टू डेट। इसमें क्या करेंगे कि जो ये इसकी पेंशन होगी, पेंशन ड्रॉन जो ले रहे होंगे, क्योंकि ये पुराने पेंशनर हैं, इनकी पेंशन तो निकली होगी और वो जो ले रहे होंगे उसी का ही, पहले ऑफिसर है तो 20%, स्टाफ है तो 20, तो हम कहते हैं स्टाफ है तो ये 25% लेंगे, यानी ये सपोज़ उसकी पेंशन जो भी है 10,000 या 15,000 जो भी ली, 20 कर लेते हैं हमें ताकि मल्टीप्लाई करने में आसान हो। तो अगर उसकी पेंशन उस वक्त 20,000 थी इस डेट को, तो 20 का 25% लेंगे तो ये आ जाएगा 5,000, तो ये लग जाएगा 25, यानी सॉरी ये अलाउंस आ जाएगा 5,000 मेडिकल अलाउंस। फिर इसी के ऊपर ये जो 5,000 आया है, इसी के ऊपर बाद में गवर्नमेंट ने 25% और बढ़ा दी, तो इसका 25% ले लेंगे, तो ये जो है ना 1250 आ जाएगा, तो इसका मेडिकल अलाउंस बन जाएगा 6,250। और जो ये लोग होंगे इनकी पहले हम ग्रॉस पेंशन निकालेंगे, ग्रॉस पेंशन निकाल के उसका उसी हिसाब से, ऑफिसर है तो 20, स्टाफ है तो 25% लेंगे। ठीक है, और फिर जो भी आएगा जो आप 2015 में जाके 1 जुलाई 2015 को इसी का 25% और ले लेंगे, तो ये नए पेंशनर का जो है वो मेडिकल अलाउंस आ जाएगा। ठीक है, और ये फ्रीज़ है, अभी तक फ्रीज़ है, 2015 में रिवाइज़ हुआ था और ये इसी तरह ही चलता रहेगा। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि फैमिली पेंशन में मेडिकल अलाउंस का रेट क्या है। तो उसका ये है कि
जिस तरीके से फैमिली पेंशन जो है वो डेथ की सूरत में 75 हो जाती है, इसी तरह वो मेडिकल अलाउंस भी 75% हो जाता है। ठीक है, मैंने अपने एक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में ये कहा था कि ये 100% रहता है। ठीक है, मेरा यही मौक़िफ़ है कि ये मेडिकल अलाउंस तो वो उसी तरह रहेगा, लेकिन मैंने मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनसे ये पूछा तो वो जो हैं वो 75% ही दे रहे हैं। यानी पेंशनर अगर अपनी लाइफ में 4000 रुपये मेडिकल अलाउंस ले रहा था, तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो है उसको 3000 मिलेगा, यानी इसी का ही 75% ले लेंगे। तो ये जो है यानी फैमिली पेंशन की सूरत में जिस तरह पेंशन 75% होती है, इसी तरह मेडिकल अलाउंस भी 75% हो जाता है। इसका लेटर नहीं मिला, मैंने इस हवाले से काफ़ी कोशिश की, तो यानी एक प्रैक्टिस चल रही है कि जिस तरीके से फैमिली पेंशन 75% हो जाती है, इसी तरह ये जो मेडिकल अलाउंस भी 75% हो रहा है। बहरहाल अगर कभी मुझे ये लेटर मिल गया जिसमें ये क्लियरली मेंशन हो कि मेडिकल अलाउंस भी 75% हो जाता है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा सवाल, इसका भी आपको आंसर मिल गया, इसका भी मिल गया। और ये जो है वेदर मेडिकल अलाउंस इज़ चेंज इन केस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन, तो इसका जवाब है नो। यानी जब पेंशन रिस्टोर होगी तो मेडिकल अलाउंस आपको बता दिया है कि ये फ्रीज़ है, यानी 30/6/2011 के लेवल पे, और 2015 में 1 जुलाई 2015 में ये 25% इंक्रीज़ हुआ था, उसके बाद ये फ्रीज़ है। तो पेंशन जब बहाल होगी तो उसके मेडिकल अलाउंस के ऊपर, पेंशनर को जो मेडिकल अलाउंस मिल रहा है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी एक चीज़ जो है वो मेरे ज़हन में आ रही है, वो ये कि भाई जो पेंशनर का मेडिकल अलाउंस है वो ग्रॉस पेंशन पे क्यों लेते हैं। ग्रॉस पेंशन होती है इंक्रीज़ लगाने से पहले, यानी फार्मूला ये होता है कि ग्रॉस पेंशन निकली है, फिर अगर किसी ने कम्यूट कराया है 65%, 35%, तो जो बाकी 65% हिस्सा है इसके ऊपर इंक्रीज़ लगती है। तो मेरा जो ज़हन है वो ये कहता है कि देखें, हर साल में जो लोग रिटायर्ड होते हैं, हर ईयर की इंक्रीज़ जो हैं, किसी साल की इंक्रीज़ कम होती हैं, किसी की ज़्यादा हैं, तो उससे मेडिकल अलाउंस में फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए सिंपल फार्मूला रखा गया कि ये जो ग्रॉस पेंशन है इसी को ही बुनियाद बनाया गया और उसी के ऊपर ही 25% और 20% लेके उसको आगे 2015 में बढ़ा दिया गया। ठीक है, उम्मीद है आपको मेडिकल अलाउंस के हवाले से समझ आ गई होगी। अगर कोई आपके जहन में सवाल हो तो उसको ज़रूर शेयर करें, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।